मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं राजा अम्बेडकर, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। दोस्तों प्राइम इंडिया न्यूज का कैमरा जो आज आया है, ये है राजनगर एक्सटेंशन से सट करके एक गांव है, जिस गांव के पास में जो एक खेती है, जिस गांव की खेती है, ये मोटी गांव है वो, और उसी मोटी गांव की खेती है जिसमें साग सब्जी बोई जाती है। और साग सब्जी बोने वाले जो यहाँ के मजदूर हैं वो बाहर बाहर क्षेत्रों से आए हुए हैं और ये सब्जियां बोते हैं और उन्हीं खेतों में एक छोटी मोटी झोपड़ी बना करके रहते हैं। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि हिंडन का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते जल स्तर में इन सभी लोगों की खेती डूब चुकी है। खेती डूब जाने के कारण आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग रोड पे आ गए हैं। ये राजनगर एक्सटेंशन का रोड है और ये लोग रोड पे आ गए हैं। इनके घर, इनका सामान सब कुछ नदी में बह गया है, काफी बड़ा नुकसान हुआ है और इन्हीं से पूछेंगे, जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से हुआ और कैसे हुआ और कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि जो ये डूबा है ना, जो इनका खेती डूबी है, इनका घर डूबा है, ये इन्हीं का नहीं डूबा है, क्योंकि ये सब्जी बोते हैं और आसपास के नंदग्राम, राजनगर एक्सटेंशन, सिहानी, मोटी और आदि आदि गांवों में सब्जी पहुंचाते हैं। जब इनकी सब्जी डूब गई तो क्या नंदग्राम, राजनगर ऐसे इन लोगों पर फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट पर फर्क नहीं पड़ेगा? ये सोचने की बात है। जब सब्जी खेत में उगेगी नहीं तो मार्केट में पहुंचेगी कैसे? तो ये दिक्कत केवल और केवल इनकी नहीं है, ये दिक्कत पूरे क्षेत्र की है। और सबसे बड़ी बात यह है, इन लोगों के आज मकान जो डूब गए हैं, खेत जो डूब गए हैं, आज बेसहारा हो चुके हैं। और कहने की बात ये भी है कि बेसहारा तो हो ही गए हैं, आज का समय इनके साथ में कठिन समय है। मतलब इनके घर नहीं रहे, इनका जो सामान नहीं रहा, इनको आज पानी पीने को नहीं है, खाना खाने के लिए नहीं है। जो लोग आपको अभी तक सब्जी खिला रहे थे, जो आपको ताजी ताजी सब्जी खिला रहे थे, आज उन लोगों को खुद को सब्जी खाने के लिए नहीं है। तो आगे इन्हीं से बात करेंगे और इन्हीं से चर्चा करेंगे कि स्थिति आगे की कैसी है। दर्शकों आप देख पा रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जिनका भविष्य कल ही डूबा है, एक तरीके से ये मानो, क्योंकि जिसका घर परिवार डूब गया हो उनका भविष्य ही डूबा माना जाएगा और बड़े परेशान हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये बच्चे इस तरीके से स्थिति है इस समय कि खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, ऐसी गंभीर स्थिति इन पर आई है। और ये खेती बाड़ी करते हैं जिस प्रकार से, ये आप देख पा रहे हैं कि ये अभी भी इस समय ये लगे हुए हैं, ये महिलाएं लगी हुई हैं, मान काम कर रही हो, ये उसी खेत का है अम्मा? मजदूरी पे लगाए, दूसरे का काम कर रहा है भैया। है जी, दूसरे का काम कर रहे हैं किसी और के यहाँ? हाँ, जिसके खेत ऊपर रह गए हैं, हाँ। उसके यहाँ मजदूरी पे लगे हुए ऊपर है, उनके मजदूरी पे कर रहे हैं। बस 2-4 दिन महीने की भी खत्म हो जाएगी, फिर तो दिक्कत आएगी। दिक्कत तो आएगी जाके मार कर रहे हैं, अपने राशन पानी तो आ ही जाएगा खाने को। मतलब 2-4 दिन की सहूलियत के लिए खत्म हो जाएगी। दर्शकों, ये वो लोग हैं जिनके झोपड़ियां डूब गई हैं, सारी व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी हैं। जी, नाम बताएं अपना। रामचंद्र। आज जो आपको रोड पे रहना पड़ रहा है, क्या कारण है? भैया खेती सब डूब गई, पानी में बाढ़ ले गई। क्या खेती नदी में ही करते थे क्या? ना, नदी में नहीं, ऊंचे पे ही नदी की कमाई है। मतलब जो जल स्तर बढ़ा है, जैसा सुनने में आ रहा है कि नदी का जल स्तर बढ़ा है, तो उससे? हाँ जी, एकदम हमें पता ही नहीं पड़ी कितने खन आएगी। अच्छा, अब क्या स्थिति है आपकी? अब तो हम बेसहारा हैं, हमारे कुछ भी ना है। मतलब रोड पे आप लोग रह रहे हो, खाने पीने की व्यवस्था, यानी रात को जब अचानक से हुआ तो सब कुछ डूब गया होगा? सब कुछ डूब गया, कुछ भी ना बचा है। हम तो बहुत परेशान हैं इस टाइम पे। अच्छा, सरकार से आप कुछ आग्रह करना चाहो, क्योंकि आपके यहाँ के सांसद भी होते हैं, विधायक भी होते हैं, पार्षद भी होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, सरकार हमारी सुन ले तो और बढ़िया बात है। हम तो बेसहारा हैं। क्या कहना चाहते हो सरकार से? भाई हमारी जमा की खेती है, हम पे और बहुत वैसे भी हमारा सब नुकसान हो गया। जमा की मतलब जैसे साधारण भाषा में हम अपने दर्शकों को समझाएं कि जमा की खेती कैसी होती है। हम तो पट्टे पे रखते हैं ना खेतों को, यानी कि रुपयों पे। यानी कि वो खेती जो आपने जमींदारों से पैसे दे करके ले रखी है और उस पर आप खेती करते हो? खेती करते हैं, ऐसा? हाँ। तो अब जो आपकी खेती डूब गई है, ये आपकी डूबी है या जमींदारों की डूबी है? हमारी डूबी है, जमींदार तो हमसे वसूली पूरी करेंगे।
जी, ये महिला समाज भी बड़ी परेशान है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि स्थिति ही इतनी गंभीर है, जिसका घर डूब जाता है उसी को पता होती है कि घर डूबने की वास्तव में जो परेशानी होती है कितनी बड़ी होती है। दर्शकों, स्थिति इतनी गंभीर है कि पानी पूरा ये बौद्ध विहार यहाँ बनाया हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं कि बौद्ध विहार का ये बनाया हुआ है, यहाँ पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, और जिस प्रकार से देख पा रहे हैं कि भी पेड़ पौधों में भी सब खत्म हो चुके हैं। यानी यहाँ से जो नदी है वो 1.5 किलोमीटर दूर है, और फिर भी इतनी गंभीर स्थिति आ गई है कि यहाँ पानी पानी है। यहाँ कुछ व्यक्ति रहते हैं इसी में अंदर, तो उनसे हम चर्चा करेंगे। जी, इतने पानी में आप यहाँ हो, कैसे खाना पीना व्यवस्था कैसे चल रही है? खाना पीना अपने से बना रहे हैं, खा रहे हैं, लोग भी दे देते हैं आकर। तो यहाँ तक तो लोगों को आना ही बहुत कहना पड़ रहा है। हम ही ट्रैक्टर से आए हैं, 1 घंटा हो गया हमें यहाँ आने में। फिर भी लोगों ने जो है अपना पैंट शर्ट उतार कर किसी तरह से आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, किसी तरह से आ जाते हैं लोग, तो खाना पीना यहाँ क्या नाम है बनाते हैं। चल रहा है, सब व्यवस्था चल रही है। हाँ, चल रहा है। तो दिक्कत तो बड़ी आ गई होगी। दिक्कत बहुत ज्यादा है, तो आना जाना बंद हो गया है, छुट्टी बंद हो गया है। अच्छा, हमारे दर्शकों से इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, आपको जितने सारे जो उपासक उपासिकाएं तो कन्या का सिंचाई विभाग की हुई है, जी जो ध्यान नहीं दिया गया है। जी। अगर सिंचाई विभाग का ध्यान दे दिया जाता, जिला प्रशासन ध्यान दे दिया जाता, जी। तो पहले से पानी इतना नहीं आता। जलकुंभी को पहले सफाई किया जा सकता था, और जलकुंभी को पहले सफाई नहीं किया। मैंने मौके पर जो सफाई की, तो हर किसानों को हुआ है, मेरा नहीं, हर किसानों को, हर लोगों को हुआ है। तो भविष्य में ऐसा ना हो, जिला प्रशासन लड़ रहे हर समय लोगों के प्रति, जनता के प्रति, तो आगे की रक्षा। क्योंकि पहले तो आप जब पानी नहीं था तो यहाँ लोग आते जाते रहते होंगे, बातचीत होती जाती रहेंगी, और दूसरे लोग यहाँ लगा रहता है। बट लेकिन जब से ये पानी आया है, जब से लोगों को आना जाना का बंद हो गया होगा, बड़ी परेशानी हो रही होगी। धन्यवाद। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि पानी में ही घुस गया हूं मैं, और जी 300 पेड़ सूख गया है पानी ना मिलने के कारण। पानी ज्यादा मिलने के कारण, ज्यादा पानी यानी हिंडन यहाँ सारा। दर्शकों, यही गुजारिश अरदास है कि इन लोगों की मदद करें। जिस प्रकार से इनकी सारी व्यवस्थाएं डूब गई हैं, इनको सहयोग करें, क्योंकि ये वो लोग हैं, और ये तो धर्म स्थल है इन लोगों का। ये वो लोग हैं जो लोग आपको हरी सब्जी मार्केट में देने का काम करते हैं, और इन्हीं लोगों की मदद से, इन्हीं लोगों के सहयोग से आप लोगों को हरी सब्जी मिलती है। अब वो लमसम 200-250 बीघे जमीन ये पानी में डूब चुकी है पूरी तरीके से। तो ये भी समझने की बात है कि नंदग्राम राजनगर एक्सटेंशन इर्द गिर्द के जितने भी क्षेत्र हैं, सबको ताजी सब्जी मिलनी बंद हो जाएंगी, और जो सब्जी मिलेगी वो बहुत महंगी मिलेगी, क्योंकि 250 से ज्यादा बीघे जमीन पानी में डूब जाना और सारी फसल खराब हो जाना कितनी बड़ी बात है। सारी प्याज खत्म हो गई यहाँ पे, कम से कम सारे झोपड़ी वालों की। हाँ, 10 बीघों में, ये 10 बीघे में, और हमारे समधी की 10 बीघा खराब हो गई, और महाशंकर की 10 बीघा खराब हो गई। बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हाँ, और महेंद्र की 14-15 बीघा खराब हो गई। दिखाएंगे आपको, चलो। सरकार हमारी मदद दे, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। 40 बीघा को नुकसान हो गया। हाँ, झोपड़ी आ गए हैं, ये फसल दिखा रहा हूँ अपनी। अपनी है सारी। ठीक, झोपड़ी है, वीडियो बना रोक रही हो। ये क्षेत्र समझिए, ये सब झोपड़ी है, ये सब झोपड़ी है। ये पटिया है, ये पटिया दी, और उधर भी झोपड़ी है, वो हमारी है, जो हमारी समझी है।
तो ये सभी खेत था ये नष्ट हो गई इसमें। और मारो दूर तक मारो, झोपड़ी झोपड़ी है, वो झोपड़ी मेरी है, पड़ी है वो पड़ी है वो कोई बात नहीं। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।